हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। रीजनिंग तो रीजनिंग में दोस्तों फर्स्ट जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना होता है वो होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी सवाल क्वेश्चंस होते हैं वो सब तभी सॉल्व इजी रूप से हो पाएंगे जब तक हमें पोजीशंस, जितने भी अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस लर्न नहीं होंगे। पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बहुत ही स्पेशल तरीके से लर्न कराने जा रहा हूँ पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट। और लर्न करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, बस सिर्फ देखना है और उसके पोजीशंस को बताते चले जाना है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे रूल्स हैं, बुक्स अवेलेबल हैं पोजीशंस लर्न करवाने के लिए, लेकिन मैं वो सब कुछ आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारा रूल्स है, एज फॉर एग्जांपल कि हम लोग पढ़े होंगे ई जो टी, इसका पोजीशंस होता है, जैसे मैं बताऊं, ई का पोजीशंस होता है 5, जे का पोजीशन 10, इसका 15, इसका 20 और ये 25। मीन्स क्या कि 5 के मल्टीपल्स में हमने ये पोजीशंस नाम के रूप में याद कर रखा है। और कोई भी अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं उनका पोजीशंस हम इनके बीच में से बता देते हैं देख के। लेकिन मैं ये सब बताने नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं ट्रिक्स क्या, पोजीशंस के अल्फ़ाबेट को देख के ही आप बताएंगे कि ये कौन से पोजीशंस पे आता है। चलिए दोस्तों, मैं पढ़ने से पहले, बताने से पहले आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रीजनिंग आप लोग का माइंड में चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चंस है कि हाउ many letters are in ABCD। बहुत सारे तो फ्रेंड्स जो कि बताएंगे इसका आंसर 26। बहुतों के दिमाग में आया होगा 26, लेकिन जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैंने आपसे पूछा है हाउ मेनी लेटर्स इन ABCD, तो ABCD में यहाँ कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 4 ही हुए। तो फ्रेंड्स, ABCD का पोजीशन तो हम सभी को टिप्स पे लर्न होता है, पता रहता है कि A1 है, B2 है, C3 है और D 4th पोजीशन पे आता है। प्रॉब्लम इसके आगे का है कि उनको कैसे हम ध्यान में रखें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए मैं आप लोग को पोजीशन लर्न करवाता हूँ। सिर्फ देखना है और बताते चले जाना है कि कौन से पोजीशन पे क्या होगा। चलिए, रीजनिंग कुछ भी नहीं होता है, रीजनिंग सिर्फ एक माइंड का गेम है, माइंड के साथ खेला जाता है। तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कोई बताएगा अल्फ़ाबेट कि हम किस पोजीशन पे आते हैं। अल्फ़ाबेट खुद ही बता रहा है, सब नज़रों का धोखा है। वो अपना पोजीशन खुद ही बता रहा है कि हम इस पोजीशन पे हैं। देखेंगे दोस्तों कैसे, चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने आप लोग को बताया ABCD, इसके पोजीशन तो आपको पता है। ये 1 पोजीशन पे आता है, ये 2 पोजीशन पे आता है, ये 3 पोजीशन पे आता है, ये 4th पोजीशन पे आता है। बात करते हैं ई का। तो देखिए दोस्तों, ई जो लेटर है, इसका जो बनावट है ये खुद बता रहा है कि हम किस पोजीशन पे हैं। देखिए कैसे, अगर इस ई के
नीचे से देखिए ये ई है, इसके और इसके बीच में अगर हम एक लाइन खींच देते हैं तो ये आपको दिख रहा है 5 की तरह। देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका ई, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा डिफॉर्म किया इसको, डिफॉर्म, ई के कंस्ट्रक्शन को डिफॉर्म किया, तो ये आपको दिख रहा होगा 5 की तरह। दिख रहा है दोस्तों? तो ई जैसे ही देखेंगे हम, दिमाग में हमारा आ जाना चाहिए कि ई 5th पोजीशन पे है। अब हम आगे चलेंगे, आगे चलते हैं एफ पे। एफ पे बस हर एक लेटर को डिफॉर्म करते चलना है और उसी के अंदर छुपा हुआ है उसका पोजीशन, जिसको कि हमें देखना है दूसरे नज़रिए से। क्योंकि कुछ स्पेशल बनना है तो आपको स्पेशल तरीके से हर चीज़ों को लेना होगा, हर चीज़ों को स्पेशल तरीके से देखना होगा, तभी आपका टाइम कंपटीशन में बचेगा। और लर्न करने का तो ज़रूरत ही नहीं है, पहले मैं बता चुका हूँ। रीजनिंग में कुछ भी लर्न करने का नहीं है, सब माइंड का गेम है, आपको बस सीखना है और पता चले जाना। देखिए दोस्तों, एफ़ है तो एफ़ के नीचे से हम डिफॉर्म करते हैं। अगर 2 लाइन अगर हम यहाँ खींच देते हैं दोस्तों, तो देखिए आपको ये एफ़ जो है 6 की तरह दिख रहा है, बिल्कुल 6 की तरह दिख रहा है। तो मतलब जहाँ भी हम एफ़ देखेंगे, फिर से मैं बनाता हूँ, एफ़ है ये, एफ़ में मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस थोड़ा सा डिफॉर्म किया यहाँ और यहाँ। ये क्या बन गया दोस्तों? 6। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगला पोजीशन आ रहा है हमारा जी का। देखिए दोस्तों, जी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये तो खुद ही बता रहा है कि ये कहाँ है। देखिए, जैसे ही मैंने जी लिखा, जी के साथ साथ मैंने 7 भी बनाया। ये खुद देखिए दोस्तों, ये इसमें 7 दिख रहा है आपको, 7। तो जी खुद ही बोल रहा है कि मैं 7th पोजीशन पे हूँ। इसे याद करने की क्या ज़रूरत है, ये तो खुद बता रहा है। जी 7th पोजीशन, देखिए ये दिख रहा है आपको 7, इसमें जी में 7 छुपा हुआ, ये रहा 7। ठीक है, फिर से मैं बना देता हूँ। देखिए जी, और ये देखिए दोस्तों, जी में 7 छुपा हुआ है ना, ये 7। तो ये तो खुद बता रहा है कि मैं 7th पोजीशन पे हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग एच पे। ये एच है। अब देखिए दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा रिफॉर्म हम करेंगे। एच में ही इसका पोजीशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए एच है, एच में मैंने कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा ऊपर डिफॉर्म करेंगे, ये रहा और ये रहा। तो ये क्या बन गया दोस्तों? ये 8 बन गया। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? एच अपना पोजीशन खुद दिखा रहा है कि ये 8th पोजीशन पे है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है आप लोगों को। आगे फिर हम देखेंगे। एच के बाद हमारा अगला पोजीशन होता है आई का। देखिए आई इस तरह लिखते हैं, तो ये भी अपना पोजीशन बताएगा। इसको देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम डिफॉर्म करेंगे, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा घुमाऊंगा, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, ये 9 हो गया है। आई बता रहा है कि मैं 9th पोजीशन पे हूँ, 9 बन गया आई का। ठीक है, फिर से चलिए देखते हैं। ये रहा आई, इसको मैंने डिफॉर्म किया, ये बन गया 9। ठीक है, आई के बाद आता है अपना पोजीशन जे का। देखिए दोस्तों, अगर इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, जे है, जे के पोजीशन में मैं थोड़ा सा डिफॉर्म कर रहा हूँ। जे को अगर इस नीचे वाले को थोड़ा सा और घुमा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? 0। तो ये रहा 1 और ये रहा 0। इसको अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? देखिए ये क्या बन जाएगा जे? ये बन जाएगा आपका 10। देखिए ये रहा, इसको डैश डैश, और ये रहा 0। देखिए तो ये जे जो है क्या बन गया? 10। तो हम कह सकते हैं कि जे
अपना पोजीशन बता रहा है 10th के रूप में कि ये 10th पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई रूल्स नहीं है, ये सेल्फ का मेरा अपना तरीका है, जिस तरीके से मैंने याद किया था अपने स्टडी के टाइम पे। ठीक है, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड नहीं करता है कि मैं रूल से लर्न करूँ या किसी चीज़ से लर्न करूँ। अगर लर्न करना है तो किसी तरीके से लर्न हो, जिस तरीके से लर्न हो वही तरीका बेस्ट है, चाहे वो रूल हो या ना हो। ठीक है, तो ये अपना तरीका है, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं हम लोग। के बाद आता है के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर ये के है तो ये एक डंडा यहाँ दिख रहा है हमें और इसे दिख रहा है। अगर इन दोनों को मैं पकड़ के अगर खींच दूँ तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा और ये सीधा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 11। तो के बता रहा है अपना पोजीशन, ये 11th पोजीशन पे आ रहा है। तो के को जैसे ही हम लोग देखेंगे तो दिमाग में हमारा ये आना चाहिए कि ये रहा एक डंडा और ये इसको हम बस स्ट्रेच करना है, सीधा करना है और ये बन जाएगा एक और एक मिलके बना देता है 11। तो ये 11 पोजीशन पे, 11th पोजीशन पे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं एल पे। देखिए दोस्तों, एल जो है 2 डंडा से मिलके बना होता है, ये और ये 2। तो कितने इसमें डंडे लगे हुए हैं, एक ये जो कि वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल डंडा है। तो कितने हैं टोटल, 2। और 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो बी पोजीशन का होता है, बी का पोजीशन होता है 2, तो ये हो जाएंगे 12th पोजीशन पे। ठीक है, तो एल का मतलब हो जाएगा 12th पोजीशन पे ये आता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पोजीशन जो होता है अल्फ़ाबेट लेटर का वो होता है एम। देखिए दोस्तों, ये जो एम दिख रहा है आपको, अगर इस एम को हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऐसा बन जाएगा दोस्तों, जो कि क्या है, एक डिजिट है 3 डिजिट दिख रहा है आपको। ये एम जो है सो 3 दिख रहा है अब। लेकिन हमें तो पता है दोस्तों कि 3 पोजीशन किसका होता है, सी का होता है। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, एम फॉर 13। इसमें एक और लगा देंगे डंडा। तो एम का पोजीशन क्या बता रहा है, ये 13th पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो होता है वो होता है एन। तो देखिए दोस्तों, ये जो एन है, एन का जो कंस्ट्रक्शन है, तो अगर हम लोग एन में देखें, अगर इस पोर्शन को थोड़ा सा यहाँ से गायब कर दें, मिटा दें, तो क्या बन जाएगा, ये एक डंडा बन जाएगा और ये एक डंडा बन जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि रोमन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये और ये इन दोनों का मीनिंग होता है 4। तो ये एन में रोमन का 4 छुपा हुआ है, रोमन का 4 छुपा हुआ है। और 4 तो हो नहीं सकता बिकॉज 4 तो डी ले चुका है। तो ये हो जाएगा अपना 14। तो एन जैसे ही हमें देखना है, हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि एन जो है हमें बता रहा है रोमन का 4, और 4 तो हो नहीं सकता बिकॉज 4 तो डी का होता है। तो ये बन जाएगा 14, 4 में 1 हम लगा लेंगे तो ये 14 बन जाएगा। तो एन फॉर 14। ठीक है, आगे चलते हैं ओ। देखिए दोस्तों, ये जो ओ है इसका कोई शेप, ये तो बिल्कुल सर्कल का है, सर्कल बना हुआ है। तो इसको याद करने का कोई ट्रिक तो बना नहीं है अभी तक। आप लोग अगर बना सकते हैं तो खुद से बना लीजिएगा, लेकिन इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये 15 पोजीशन पे होता है, ओ फॉर 15। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप लोग, अगर कर सकते हैं तो कीजिएगा, ओ फॉर 15। अगला चलते हैं आगे। ओ के बाद होता है पी।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए पी जो है, पी रीजनिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अगर हम इसका वाटर मिरर इमेज अगर हम देखते हैं, वाटर इमेज, यहाँ पे अगर हम लोग मिरर लगाते हैं तो ये जो पी है ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 6, और 6 तो हो नहीं सकता बिकॉज 6 एफ का होता है, तो ये हो जाएगा 16, पी फॉर 16। आगे चलते हैं। अगला जो लेटर है वो बहुत ही थोड़ा सा फ़नी उसका है, मैंने फ़नी टाइप का बनाया है, आप लोग कुछ और बना सकते हैं तो बनाइएगा। देखिएगा क्यू क्यू, इसका क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसा है कि इस पर कुछ बैठ नहीं रहा था तो मैंने खुद का बनाया कि क्यू, क्यू फॉर क्या होता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि क्यू फॉर क्वीन होता है, क्वीन, क्यून, क्वीन का मतलब रानी। तो हम लोग कुछ फ़नी रूप से इसको याद करेंगे। रानी जब पहला फिल्म की थी, जो रानी एक्ट्रेस जो पहला मूवी की थी वो 17 साल की एज में की थी, तो हम लोग इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन का, रानी का पहला मूवी 17 साल में आया था, 17 की थी तो क्यू फॉर 17। और कुछ बना सकते हैं तो बनाइए, क्यू फॉर 17। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्यू, क्यू के अगला होता है आर। अब देखिए ये आर, आर को थोड़ा सा हम डिफॉर्म करेंगे। ये देखिए ये आर है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिफॉर्म किए यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दिख रहा है आपको, आर में एक डंडा ये रहा और ये दोनों ये मिलके क्या बना दिया, 8, तो आर फॉर 18, आर का हो गया 18। तो हम लोग जैसे ही आर देखेंगे, आर को देखते ही हम लोग के दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये 1 डंडा ये आ गया यहाँ पे, और ये जो आर है इसको अगर हम थोड़ा सा डिफॉर्म कर दें तो ये 8 बन जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, 8, तो 1 और 8 मिलकर 18 हो गया। आगे चलते हैं, यस, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, एस है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा हम डिफॉर्म करते हैं, अगर इस वाले टिप्स को अगर हम इसमें मिला देते हैं तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 9, ठीक है। ये 9 दिख रहा है आपको, और 9 के आगे एक डंडा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 19। तो जहाँ भी एस होगा इसका मतलब है कि ये 19th पोजीशन बता रहा है, अपना पोजीशन 19 को बता रहा है। अब हम लोग चलेंगे टी का। टी तो बहुत ही ईजी होता है, टी सब लोग जानते हैं, टी 2020 मैच, टी फॉर 2020 मैच, 2020 क्रिकेट मैच हम लोग खूब देखते हैं क्रिकेट में। तो 2020 मैच कितने ओवर का होता है, 20 ओवर का, तो टी फॉर 20, टी का पोजीशन 20, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग यू के पोजीशन पे। तो टी के आगे होता है यू, टी के आगे वाला पोजीशन क्या होता है, यू होता है, यू। तो टी तो पता ही हमें कि टी 20 पे आता है, तो टी का अगला पोजीशन क्या 21 होगा, इसमें तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो माइंड सेट है। टी के आगे यू आता है तो यू क्या हो जाएगा, 21 पोजीशन पे आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं यू वी पे। देखिए दोस्तों वी जो है 2 डंडे को मिला के बना हुआ है, ये 2 डंडा, अगर 2 डंडा को हम सीधा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे। तो इसको हम रोमन में क्या बोलते हैं, 2, रोमन का 2। तो 2 तो हो नहीं सकता है, ना ही 12 हो सकता है, क्योंकि 2 पोजीशन पे बी है, 12 पोजीशन पे हमारा क्या है, एल है, तो ये अगला पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, 22, ठीक है दोस्तों, 22 पोजीशन इसका हो गया बी का, तो वी फॉर 22। अब अगला हम लोग जो लेटर है डब्लू, डब्लू ये बिल्कुल ही आसान है। डब्लू को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एक बार 90 डिग्री,
तो जैसे ही इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे ये बन जाएगा, इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये बन जाएगा आपका ऐसा, ठीक है, जो कि 3 बता रहा है। तो 3 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 सी पोजीशन पे है, और 13 भी नहीं होगा बिकॉज 13 पे हमारा एम आता है। तो ये अगला हो जाएगा, इसमें 2 हम लोग खुद से लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 23। तो जैसे ही W देखेंगे उसका मतलब है 23 पोजीशन पे W आता है, 23। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं X पे। ये रहा अपना X के अगर सेंटर पॉइंट को हम लोग पकड़ लेते हैं, सेंटर पॉइंट पे अगर हम पकड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ से कितने डंडे दिख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 डंडे दिख रहे हैं। 4 डंडे को हम लोग मिला के X बना दिए। तो 4 तो हो नहीं सकता बिकॉज 4 हमारा D है, और 14 भी नहीं हो सकता बिकॉज 14 हमारा N है। तो ये क्या बन जाएगा, इस पर हम लोग खुद से 2 आगे लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 24। X for 24। अगला देखते हैं हम लोग, अगला पोजीशन है लेटर का Y। देखिए दोस्तों Y, अगर इस पोजीशन पे हम लोग ऐसे पकड़ते हैं इसको यहाँ से, तो ये जो Y दिख रहा है ये दोस्तों क्या है, रोमन का 5 है, इसमें रोमन का 5 लगा हुआ है, ये इसको रोमन का हम लोग 5 पढ़ते हैं। तो 5, और इसमें हम लोग 2 का सीरीज लगा रहे हैं, तो इसमें हम 2 खुद से लगा लेंगे, तो Y for 25। ठीक है दोस्तों, और सबसे लास्ट का तो कोई बात ही नहीं है, Z मतलब 26 माइंडसेट है। हम लोग को पता है कि टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, और Z जो है हमारा सबसे लास्ट है, तो लास्ट है तो क्या आएगा, ये Z पोजीशन 26 पोजीशन पे आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको दिखाया आज, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश किया कि A से लेके Z तक जो लेटर्स हैं वो अपना पोजीशन खुद बता रहे हैं कि मैं कौन से पोजीशन पे हूँ। लर्न करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा दावा है कि आप लोग को पोजीशन बिल्कुल लाइफ टाइम तक टिप्स पे रहेगा। और इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग, जो अगला मैं पढ़ाऊँगा आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो इसके सवाल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ही भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, काहे कि हमें तो पोजीशन पता ही रहेगा। तो बिल्कुल हमारा टाइम सेव होगा, और इससे हमें बेनिफिट होने जा रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे तो। और कोडिंग डिकोडिंग और रीजनिंग का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग का बेसिस है, ये बेसिक मतलब फाउंडेशन। और जानते हैं दोस्तों, जितना फाउंडेशन जितना मजबूत होगा तो उस पर बना हुआ इमारत भी उतना ही मजबूत होगा। तो मैंने कोशिश किया है अपना, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी कुछ स्पेशल देने की कोशिश